भारत पाक में सीज फायर होने की खबर मिलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है और तब से अब तक लेकर क्या क्या खास अपडेट है पूरी बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इसी दौरान एक बड़ी खबर सामने आई है कि सीएम मान आज फिरोजपुर ड्रोन हमले में घायल लोगों से आज मिलने जाएंगे। जीएमसी में घायल लोगों का हालचाल जानेंगे। वहीं बता दें कि ड्रोन हमले में घायल लोगों का इलाज फरिश्ते योजना के तहत किया जा रहा है। सरकार उनका सारा खर्च उठा रही है, उनका पूरा इलाज फ्री होगा। भारत पाक तनाव के बीच सीएम मान ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी और जिसमें ऐलान किया गया था कि युद्ध या फिर आतंकी हमलों में घायल हर नागरिक की देखभाल सरकार करेगी और इसी तनाव के बीच घायल लोगों को सर्वोत्तम इलाज मिलेगा। पंजाब सरकार मानवता और जिम्मेदारी के साथ हर एक नागरिक के साथ खड़ी है। सीएम मान ने कहा था कि हर नागरिक की सुरक्षा और इलाज उनकी जिम्मेदारी है। बता दें कि गत शाम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि भारत पाक के बीच सीज फायर होने वाला है और उनके इस दावे के बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी। तो अब चलते हैं अमृतसर में पूरी रात ब्लैकआउट रहने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है और इसके साथ ही डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि जिले में अभी भी रेड अलर्ट रहेगा। जो इस रेड अलर्ट को दर्शाते हुए सुबह सुबह सायरन भी बजाया गया। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने सुबह 5:24 पर आदेशों में 5:24 पर जारी आदेशों में लोगों से कहा कि आपकी सुविधा के लिए बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है, लेकिन वह अभी भी रेड अलर्ट पर हैं। इस रेड अलर्ट का संकेत देते हुए अब सायरन बज रहे हैं और कृपया अपने घर से बाहर ना निकलें, अंदर रहें और खिड़कियों से दूर रहें। हरी झंडी मिलते ही वह आपको सूचित करेंगे। कृपया अनुपालन सुनिश्चित करें, सुरक्षित रहें और घबराएं नहीं। आपको बता दें कि कल शाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए फिर हमला कर दिया। हालांकि भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया था और इसके बाद से पाकिस्तान की ओर से रात के समय गोलीबारी की कोई भी खबर नहीं आई। तो आगे चलते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद डीसी डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जालंधर में सब कुछ ठीक है। प्राप्त प्रामाणिक जानकारी के अनुसार यहां चिंता की कोई बात नहीं है और यहां काम सामान्य रूप से शुरू हो सकता है। सेना लगातार सतर्क है और उन्होंने कहा है कि फिर भी भरपूर सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने जालंधर वासियों से अपील की है कि कृपया स्थानीय लोगों को पटाखे फोड़ने, ड्रोन उड़ाने और सोशल मीडिया संदेशों को फॉरवर्ड करने पर पाबंदी लगाई है, खास करके जो फेक होते हैं, ताकि शहर में किसी भी तरह का डर का माहौल पैदा ना हो। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आदेशों का उल्लंघन किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जालंधर के डीसी डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि यदि क्षेत्र में किसी भी खतरे की कोई सूचना मिलती है तो हम तत्काल कार्रवाई करेंगे और आपको समय पर सूचित किया जाएगा। तो अब चलते हैं चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने अपनी परीक्षाओं को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रखने की घोषणा की है। यूनिवर्सिटी ने 10 मई को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से ये सूचना साझी की है कि सभी परीक्षाएं 13 मई से निर्धारित शेड्यूल के अनुसार होंगी। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि ये सूचना छात्रों एवं आम जन के लिए है कि 13 मई 2025 से सभी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार आयोजित किए जाएंगी और इस संदेश के साथ यूनिवर्सिटी का आधिकारिक लोगों में भी इस संदेश को यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक लोगों के साथ साझा भी किया, जिससे इस सूचना की गंभीरता और अधिकारिता को रेखांकित किया गया। हालांकि इस घोषणा के बाद छात्रों के बीच 12 मई 2025 को निर्धारित परीक्षा और पहले स्थगित हो चुकी परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से यूनिवर्सिटी प्रशासन से स्पष्टता की मांग की है। छात्रों का कहना है कि वे ये जानना चाहते हैं कि क्या 12 मई को कोई परीक्षा आयोजित होगी या नहीं और यदि स्थगित की गई परीक्षाओं के लिए कोई नई तिथि घोषित की जाएगी तो वह कब तक होगी। फिलहाल इस पर यूनिवर्सिटी की ओर से कोई भी अलग से स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया। तो आगे बढ़ते हैं। भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा बड़ी राहत दे दी गई है। मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के भक्तों के लिए कटरा में
निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था की गई है। श्राइन बोर्ड ने घोषणा की है कि अब श्रद्धालु आशीर्वाद भवन कटरा में बिना किसी शुल्क के ठहर सकते हैं। ये सुविधा सभी भक्तों के लिए पूरी तरह निःशुल्क होगी और इस फैसले से श्रद्धालुओं को राहत मिली है। तो ये अब तक की सारी तमाम वो खबरें थी जिसको लेकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में या फिर अगर सिर्फ पंजाब की बात की जाए तो कैसे हालात हैं। फिलहाल जो हालात हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बाकायदा संबंधित जिलों के अधिकारियों की तरफ से, डीसी साहिबानों की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई स्थिति बनती है तो बाकायदा उनको सायरन से अवगत कराया जाएगा सभी लोगों को। लेकिन फ़िलहाल जो हालात हैं बिल्कुल आम की तरह बने हुए हैं। लेकिन फिर भी डीसी साहिबान की तरफ से आदेश ये भी दिया गया है कि फिर भी जो लोग हैं वो सतर्क रहें। अगर कोई भी उनको हरकत दिखती है जो कि देश विरोधी है तो उसके लिए वो संबंधित प्रशासन के साथ संपर्क करें। तो फिलहाल के लिए हमें दे इजाज़त। आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। धन्यवाद।